रोहन हमेशा से ही एक ऐसा बच्चा था जिसे खेल से ज्यादा किताबें पसंद थीं। उसे खेल के मैदान की भागदौड़ भरी जिंदगी से ज्यादा कल्पना और ज्ञान की दुनिया पसंद थी। जब वह कॉलेज में गया तो उसे उम्मीद थी कि चीजें बदल जाएंगी, लोग ज्यादा स्वीकार करने वाले, ज्यादा परिपक्व होंगे। लेकिन वास्तविकता में कुछ और ही था। रोहन जल्द ही लड़कों के एक समूह का निशाना बन गया जो दूसरों को छोटा महसूस कराने में माहिर थे। अर्जुन नाम के एक सीनियर के नेतृत्व में बदमाश रोहन को चिढ़ाने का हर मौका ढूंढते थे। उसकी शक्ल, उसकी रुचियों और यहां तक कि उसके शांत व्यवहार का मजाक उड़ाते थे। अरे रोहन, तुम्हारी उन किताबों में कोई ड्रैगन मिला? एक दिन अर्जुन ने रोहन के हाथों से एक उपन्यास छीनते हुए कहा। जब अर्जुन ने किताब को एक पोखर में फेंका तो समूह हंस पड़ा। रोहन ने भीगी हुई किताब को उठाते हुए अपना जबड़ा भींच लिया। अपमान की जानी पहचानी चुभन महसूस की। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि कैसे। टकराव उसकी ताकत नहीं थी, शब्द थे। लेकिन ऐसे क्षणों में शब्द उसके लिए विफल हो जाते थे। दिन हफ्ते में बदल गए और बदमाशी जारी रही। रोहन और भी ज्यादा अलग थलग हो गया। उसे लाइब्रेरी में सुकून मिला, जहां वह अपनी वास्तविकता से बहुत दूर की कहानियों में खो सकता था। यहीं उसकी मुलाकात अनन्या से हुई, जो एक साथी पुस्तक प्रेमी थी और न्याय की प्रबल भावना रखती थी। एक दोपहर अनन्या ने रोहन को अकेले बैठे देखा। उसके कंधे झुके हुए थे, आंखें किताब के पन्नों पर टिकी हुई थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं रहा था। अरे, उसने उसके बगल में बैठते हुए धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो? रोहन ने उसकी दयालुता से आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखा। मैं ठीक हूं, उसने बुदबुदाया, हालांकि उसकी आवाज में थकान उसे धोखा दे रही थी। अनन्या ने जोर नहीं दिया, लेकिन उसकी उपस्थिति सुकून देने वाली थी। समय के साथ वे अपनी पसंदीदा कहानियों और लेखकों को साझा करते हुए ज्यादा बातचीत करने लगे। रोहन ने पाया कि वह खुल रहा है और अनन्या बिना किसी निर्णय के सुन रही थी। एक दिन अर्जुन के साथ एक और मुठभेड़ के बाद रोहन ने अनन्या को बदमाशी के बारे में बताया। अनन्या की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। तुम्हें अकेले इस दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा रोहन, हम साथ मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। अनन्या के प्रोत्साहन से रोहन को हिम्मत मिलनी शुरू हो गई। उसने कॉलेज के अधिकारियों को घटनाओं की सूचना देने में उसकी मदद की और साथ मिलकर उन्होंने अन्य छात्रों को बदमाशी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों ने कॉलेज के भीतर एक आंदोलन को जन्म दिया, जिसने दयालुता और समावेशिता को बढ़ावा दिया। एक दोपहर जब रोहन कैंपस से गुजर रहा था, अर्जुन उसके पास आया, लेकिन इस बार रोहन पीछे नहीं हटा। पीछे हट जाओ अर्जुन, रोहन ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। मैं तुम्हारा निशाना बनना बंद कर चुका हूं। रोहन के नए आत्मविश्वास और उसके आसपास बढ़ते समर्थन से अचंभित अर्जुन हिचकिचाया। शक्ति का गतिशील परिवर्तन हो गया था और अर्जुन को एहसास हुआ कि अब वह नियंत्रण में नहीं था। उसने अपने मन में कुछ कहा और रोहन को खड़ा छोड़कर चला गया। रोहन की यात्रा सिर्फ बदमाशी पर काबू पाने के बारे में नहीं थी, ये अपनी ताकत और दोस्ती की शक्ति की खोज के बारे में थी। अनन्य और एक सहायक समुदाय के साथ रोहन ने सीखा कि खुद के लिए खड़े होने से न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बदलाव आ सकता है। आखिरकार रोहन सिर्फ किताबों से प्यार करने वाला लड़का नहीं रहा, वह लचीलेपन का प्रतीक बन गया, जिसने दूसरों को अपनी आवाज खोजने और अपनी लड़ाई का सामना करने का साहस पाने के लिए प्रेरित किया।